बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि अंदरूनी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ताजा मामला रायपुर से सामने आया, जहां कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा और स्थानीय नेताओं के बीच विवाद की स्थितियां हो गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें राधिका ये कह रही हैं कि 40 साल की उम्र में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं जब उससे बात करती हूं तो वो मुझ पर चिल्लाता है। बताया जा रहा है कि मीडिया विभाग के काम पर चर्चा के दौरान विवाद खड़ा हो गया और इस घटना के बाद राधिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में खुलासा करने का भी हवाला कर दिया। जब उससे बात करती हूँ चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज जो मेरे साथ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बनी है। गौरव, क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आखिर उन्हें रोना पड़ा और इस तरह से एक्स पर पोस्ट करना पड़ा? देखिए, कल हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि कल शाम को ही राजीव भवन में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद का मामला सामने आया था। इस विवाद के बाद में राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने पुरुषवादी मानसिकता पर हमला बोला था, साथ ही साथ जल्द खुलासा करने की बात कही थी और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के मायके में बेटियां सुरक्षित नहीं, इस बात को कहती हुई नजर आई थी ट्वीट में। लेकिन अब उनका एक वीडियो सामने है जिसमें वो विवाद के बाद में रो रही है, इस बात को कहती हुई नजर आ रही कि जो उनके साथ में बेइज्जती की गई, उनके साथ इंसल्ट किया गया। 40 साल में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। तो कहीं ना कहीं जो पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा है उसकी अब प्रतिध्वनि सामने आई है, उसका जो गुबार है वो फूटा है। इस तरह से जो है वो वीडियो के माध्यम से भी सामने आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों से ये देखा जा रहा था कि दोनों के बीच में विवाद की स्थितियां बन रही थी और कामकाज को लेकर विवाद की स्थितियां बन रही थी, अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद की स्थितियां बन रही थी। तो विधानसभा चुनाव के समय भी राधिका खेड़ा को जिम्मेदारी दी गई थी, इसके बाद लोकसभा चुनाव के समय भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। वे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई हैं। तो ऐसे में जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और जो संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनके बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर जो टकराव है, मतभेद के हालात है, वो काफी समय से बने हुए थे। लेकिन कल जो है वो दोनों का गुबार फूट पड़ा और दोनों के बीच में विवाद की खबरें निकलकर सामने आई और अब जो है वो राधिका खेड़ा के रोने का वीडियो सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने सीधे तौर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और वीडियो में भी इसकी साफ झलक देखने मिल रही है। बिल्कुल, नेशनल कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा और उनके साथ अगर इस तरह से भद्रता की जा रही है, गौरव ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में हमने देखा जो नेता बीजेपी में जा रहा है वो यही कह रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है और वो तवज्जो नहीं मिल रही है। अब राधिका खेड़ा का अगला कदम क्या होगा? दूसरी तरफ हाईकमान क्या कर रहा है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, हाईकमान के संज्ञान में ये पूरा मामला है। कल से ही दोनों ही नेताओं ने संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी इस संबंध में वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी है, राष्ट्रीय नेताओं को जानकारी दी है और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने भी इस संबंध में जानकारी दी। दोनों ही नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है, दोनों ही नेताओं ने अपने अपने संबंध में पूरी जानकारियां जो है वो अपने राष्ट्रीय नेताओं को दी। तो राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में ये पूरा मामला है। ऐसे में क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह से इस मामले में सुलह का रास्ता अपनाया जाता है या क्या अगला कदम होगा वो देखना होगा। हालांकि कल से ही हम दोनों ही नेताओं से बातचीत की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम राधिका खेड़ा को भी हमने कल बात करने की कोशिश की थी, संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला से भी कल हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वे दोनों ही इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। ये अलग बात है कि राधिका खेड़ा का ट्वीट बिल्कुल, अब ये तो मामला एक्स पर पोस्ट हो चुका है, पूरे लोगों तक पहुंच चुका है, पब्लिकली स्टंट हो चुका है या क्या है, इस पूरे मामले पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखना होगा आगे क्या कुछ स्थितियां बनती है। हालांकि राधिका खेड़ा ने इस तरह से पोस्ट कर दिया और ये भी कह दिया है कि पुरुष मानसिकता का परिचायक जो है वो जिस तरह से घटना घटित हुई है उसे लेकर अब विवादों की स्थितियां बनी हुई। इसी के साथ